का एक छोटा सा गांव, जिसके बाहर एक पुराना शमशान था। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी डर कर पहुंचती थी। उसी शमशान के पास थी एक टूटी झोंपड़ी, जहां रहता था तांत्रिक भैरवनाथ। गांव में कोई उसका नाम जोर से नहीं लेता था। लोग कहते थे वो आत्माओं से बात करता है, शमशान उसकी साधना की जगह है और अमावस्या की रात वो इंसान नहीं रहता। भैरवनाथ एक नियम हमेशा दोहराता था, सूरज ढलने के बाद मेरे पास मत आना। एक रात सरपंच का इकलौता बेटा रघु अचानक अजीब हरकतें करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा अचानक ऐसी हरकत क्यों कर रहा था। बेटा रघु, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? तभी सरपंच की पत्नी वहां आती है और बोलती है, देखिए ना जी, पता नहीं रघु को क्या हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए। रघु की माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। ना डॉक्टर काम है ना दवा। मजबूरी में सरपंच को भैरवनाथ के पास जाना पड़ा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सरपंच आगे बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही वो शमशान के अंदर पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो और कुछ फुसफुसा रहा हो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। सरपंच किसी तरह तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचा। झोपड़ी के अंदर लाल मशाल जल रही थी। दीवारों पर खून से बने चिन्ह, हड्डियों की माला और बीच में बैठा भैरवनाथ। तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। बाबा, मेरे बेटे रघु को पता नहीं क्या हो गया है। जब से घर आया है ना, किसी से बात कर रहा है ना, कुछ खाया है और अजीब सी हरकतें कर रहा है। मेरे बेटे को बचा लो। सरपंच, तेरे बेटा बीमार नहीं है, उस पर कोई ऊपरी साया है। आज अमावस्या है और मुझे साधना पूरी करनी होगी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक किसी औरत के चीखने की आवाज आई। यह कैसी आवाज थी? तभी अचानक आग में से किसी औरत की परछाई निकली। औरत जोर जोर से हंसने लगी। तांत्रिक खड़ा हो गया। तांत्रिक, तूने वादा तोड़ा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही आत्मा थी जिससे उसने सालों पहले शक्ति पाने के लिए समझौता किया था। उसने एक निर्दोष स्त्री की बलि दी थी। उसी की आत्मा ने उसे तांत्रिक शक्तियां दी
पर एक शर्त पर। हर अमावस्या एक आत्मा मुझे देनी होगी। आज वो वादा पूरा नहीं हुआ था। आत्मा चीखी, आज तेरा समय है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही तांत्रिक ने सरपंच को पकड़ा, आत्मा उसके पीछे आई। तांत्रिक, आज मैं तुझसे मेरा बदला ले कर रहूंगी। तूने मुझे मारकर शक्तियां हासिल की थी, पर अब तेरा वादा टूट गया। अब मैं आ गई हूं। आज तेरा अंत तय है। तांत्रिक वहां से भाग। सरपंच गांव गया और उसने गांव वालों को तांत्रिक का काला सच बताया। गांव वालों तांत्रिक ने काली शक्तियां पाने के लिए बेगुनाह लोगों की बलि दी है। आज हमें उससे पकड़ना होगा। चलो मेरे साथ। हे भगवान, कितने मासूम लोगों की जान गई होगी। चलो सरपंच, आज उसे छोड़ेंगे नहीं। सभी लोग शमशान की तरफ निकल गए। तांत्रिक कहाँ छुपा है? बाहर निकल। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी सभी गांव वाले वहां आ गए। तांत्रिक, तूने घोर पाप किया है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उससे पहले वो कुछ करता, उस औरत ने तांत्रिक को आग लगा दी। धरती हिलने लगी और वो आत्मा गायब हो गई। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात अगर शमशान से मंत्रों की आवाज आए तो समझ लेना भैरवनाथ की आत्मा अब भी किसी नई आत्मा की तलाश में है। और अगली अमावस्या किसकी होगी ये कोई नहीं जानता।